हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल और आज बात करने जा रही हूँ मेंसेस या जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, मून साइकिल कहते हैं, गर्ल्स की, वुमेन की। उस पर किसी ने मुझसे ये पूछा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैंने कहा चलिए बना लेते हैं आज। वैसे मैंने इस पर एक वीडियो बहुत पहले बना के डाला था, तो नाउ इट्स इन मोर डिटेल। तो पहला क्वेश्चन आता है कि ये स्टेट क्या इम्प्योर होती है। तो आंसर है नो, इट इज योर वेरी 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 प्योर स्टेट। ओके, किसी बुक में मेंशन भी, मेरे को नाम नहीं याद अभी। जब मैं एमकॉम में थी तब मुझे वो चीज़ पता चली थी, अभी मुझे ठीक से पता नहीं है तो मैं नाम नहीं ले रही उसका, पर उसमें मेंशन भी है। ठीक है, उसके अलावा सदगुरु जी ने अपने वीडियोस में हमेशा ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है, दिस इज़ अ वेरी वेरी प्योर स्टेट। ठीक है, इट इज़ नॉट इम्प्योर एट ऑल। और उस समय जो ब्लड जाता है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वो आपको पता है इट इज़ वेरी प्योर, क्योंकि उसी से एक नया जीव, एक बच्चा जन्म लेता है, उसमें वही ब्लड फ्लो होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो दैट इज़ वेरी प्योर ब्लड जो उस समय फ्लो होता है। ओके, एंड इसमें सदगुरु जी की लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते हैं अगर ये इम्प्योर है तो मेरा जन्म इम्प्योर हुआ, मैं इम्प्योर हुआ, सृष्टि का हर एक इंसान जिसने जन्म लिया है वो इम्प्योर हुआ, क्योंकि वो इसी से तो जन्म लिया है। अगर कोई औरत इस साइकिल से नहीं गुजर पाती है तो वो बच्चा भी पैदा नहीं कर पाती है ना, क्योंकि उसमें उसके लिए उसको साइकिल से गुजरना पड़ता है। और ये बहुत प्योर साइकिल है, इसमें जो ब्लड है जैसे मैंने बताया इट्स वेरी प्योर। ठीक है, तो पहली चीज़, ये स्टेट बहुत प्योर है, इसमें कुछ भी गंदा नहीं है। अंडरस्टैंड, क्लियर। और इसी में सदगुरु जी ने भी बताया है ये बात, और मैंने अपने स्पिरिचुअल टीचर्स से भी ये बातें पूछी थी पहले भी, मेरे दिमाग में भी ये सवाल थे। तो उस दौरान क्या प्रभु की भक्ति करना या उनका पूजा पाठ करना या मंदिर जाना क्या गलत हुआ? तो इसको थोड़ा सा मैं पास्ट से शुरू करती हूँ और फिर प्रेजेंट में लाती हूँ। जब ये प्रथा बनी थी हजारों साल पहले कि औरत को उस समय 4 दिन तक किसी को छूना नहीं है, बस उसको रेस्ट करना है, एक अलग कमरे में रहना है। तो उस दौरान पहली चीज, उसके पास वह फैसिलिटीज़ नहीं थी हाइजीन की। ठीक है, तो फॉर दैट हाइजीन पर्पस ऑल्सो उसको उस समय अलग रखा जाता था, कि उस समय उसके पास फैसिलिटी नहीं था वह। दूसरी चीज, उस दौरान वो 4 दिन हर एक औरत को बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत रहती है। आज की तारीख में भी अगर आप कोई भी वर्किंग वूमन है या कोई भी है, अगर उनको आप 4 दिन उस दिन छुट्टी दोगे ना, दे विल बी वेरी हैप्पी, मोस्ट ऑफ देम विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उस दौरान एक औरत का एक वाकई में उसके लाइफ का, उसका साइकोलॉजिकल एक साइकिल पूरा होता है और एक नई साइकिल शुरू होती है। इसके बारे में मैं और भी डिटेल में बताती हूँ बाद में इसी वीडियो में। तो उस दौरान उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसकी बॉडी को उस केयर की, उस लव की, उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि उस समय उसको रेडीमेड खाना मिल जाए और रेस्ट मिल जाए। ठीक है, तो उस दौरान जब औरतों के पास फैसिलिटीज़ भी नहीं थी और हार्ड वर्क ज़्यादा होता था, हर चीज़ हाथ से करनी होती थी। ठीक है, तो उस समय इट वॉज मस्ट उनके लिए कि वो कुछ भी काम ना करे, भगवान की पूजा पाठ भी ना करे, क्योंकि उस दौरान जो पूजा पाठ होता था वो भी बहुत डीप एंड डिटेल में होता था। मंदिर कोई छोटा मोटा नहीं होता था जैसे आजकल हमारा होता है, इट इज़ लाइक अ बिग हॉल। ठीक है, तो वहाँ कितने सारे भगवान की मूर्तियाँ होती थी, उन सब का करना और उस रीति रिवाज और विधि से करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑल्सो। तो एक तो हाइजीन, दूसरा बहुत सारा एफर्ट्स, और उसकी बॉडी उस समय रेस्ट चाहती थी क्योंकि उस दौरान हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ हाथ से हुआ करती थी, है ना। तो ना उस समय इलेक्ट्रॉनिक आइटम मौजूद थे, ना फ्रिज था, ना माइक्रो ओवन था, ना ही गैस था। ठीक है, तो उस दौरान उसको वह रेस्ट मिले, इसलिए किसी बुद्धिजीवी ने वो चीज़ निकाली थी कि हाँ 4 दिन उनको अलग रखा जाए। ये बात अलग है कि फिर किसी बुद्धिजीवी ने इसको गलत राह में दिखाकर इसको इम्प्योर का ही ठप्पा लगा दिया, तो इट इज़ रॉन्ग। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे सदगुरु जी भी बोलते हैं और मैं भी यही बोलती हूँ और मेरे जैसे दूसरे टीचर्स भी बोलते हैं,
आप पूरी तरह प्योर है उस समय, और आज की औरत के पास सारी हाइजीन, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। अगर वो उस दौरान कुछ काम करना चाहती है, बिल्कुल कर सकती है, पूजा कर सकती है, पाठ कर सकती है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी प्योर स्टेट। अगर वो इम्प्योर हुई तो हर किसी का बर्थ इम्प्योर है। अंडरस्टैंड? दिस इज़ क्लियर नाउ? ओके। लेकिन हाँ, उस दौरान वाकई में औरत को एक केयर की ज़रूरत होती है, रेस्ट की ज़रूरत होती है उस समय उसकी बॉडी को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल पीरियड होता है। तो अगर आप उस समय रेस्ट लेते हो हर चीज़ से फ्री होके, अच्छी बात है ना, बुरी बात नहीं। ओके, बट इट इज़ नॉट ऑल इम्प्योर। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, पूजा पाठ, तो कर सकते हो। क्लियर? अब दूसरी चीज़ बताती हूँ, ये औरत के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी वजह से वो एक बच्चे को जन्म देती है, क्रिएशन करती है। इसके अलावा भी यह जो पीरियड होता है 4 दिन का, जो पीरियड्स का टाइम होता है, उस समय बाकायदा हमारे, मैंने कहा ना, जैसे साइकिल्स कंप्लीट होती है, तो उस समय अगर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो तो आपको बाकायदा आपकी ज़िंदगी की साइकिल दिखाई देगी, समझ में आएगी कि आपने कौन से पैटर्न्स और साइकिल्स कंप्लीट कर लिए हैं और कौन से बाकी हैं, कौन से ऊपर आए हैं हील करने के लिए या रिलीज करने के लिए। यस, इट हैपन्स इन दैट टाइम। इट इज़ अ ब्लेसिंग कि गर्ल्स डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो सकती हैं। बॉयज़ और मैन के लिए ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, पर गर्ल्स के लिए नहीं, क्योंकि उस दौरान, जिसे हम मून साइकिल भी इसीलिए कहते हैं, ठीक है। मून किससे कनेक्टेड होता है? हमारे माइंड से, ठीक है, हमारे इमोशन से, राइट। तो इस दौरान वही होता है। इस दौरान आपका पूरा माइंड और हार्ट, आप पूरी तरह इमोशनली सेंसिटिव रहते हो, और आपकी सारी साइकिल्स और पैटर्न जिनको आपने कंप्लीट कर लिया है और जो कंप्लीशन के लिए अब आई है, या कौन सी नई साइकिल शुरू होने वाली, एवरीथिंग विल गेट कनेक्टेड देयर। अगर आप अपने आप से उस समय जुड़ते हो ना, अपने साथ बैठो, देखो क्या फील कर रहे हो, तो विल गेट टू नो। अगर आपको किसी चीज़ का अभी भी डर लगता है, तो वो भी सामने दिखेगा आपको कि अच्छा, मेरे अंदर ये अभी है, मुझे इसको रिलीज़ करना है। ओके। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग प्रोसेस कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू जा रहे हो या किसी हीलिंग टेक्निक से जा रहे हो, तो इस दौरान आपको ये भी पता चलेगा कि हर महीने आपका पीस ऑफ माइंड इस दौरान बढ़ते जाएगा। जैसे अर्लियर आई यूज टू गेट वेरी इरिटेट इजीली वेन एवर आई यूज टू बी इन पीरियड्स। अब ऐसा नहीं होता। अब मैं पीसफुल रहती, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। मैं आराम से अपने आप से कनेक्ट होकर देखती हूँ अंदर क्या चल रहा है, क्या हील करना है, क्या हील हो गया है। जो हील हो गया उसके लिए एप्रिसिएशन, और जो हील होने के लिए आया है ऊपर या कोई फियर दिख रहा है, तो उसकी हीलिंग, उसकी रिलीजिंग। ओके, तो दिस इज़ just a blessing for the woman. So embrace it, okay, and release all doubts regarding this. Okay, I hope this video will help you to see this cycle with new perspective. Thank you for watching and subscribing my channels. Please share my videos with others so it can help in their journey too. And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.